दिल्ली हो या राजकोट, दोनों ही जगह जो हुआ वो कई सवाल खड़े कर रहा है। दोनों ही जगह कई ऐसी लापरवाही दिखी है जो मौत को दावत देती है। एनडीटीवी ने जो पड़ताल की है उससे सामने आ रहा है कि यह महज हादसा नहीं, अगर कानून का पालन किया गया होता तो ऐसा आग का तांडव ना होता। मैं देखता हूं 5-6 रखे। ये दो तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे आम जनता की जान से खिलवाड़ किया जाता है, कैसे चंद पैसों के लिए कायदे कानून को दरकिनार कर दिया जाता है और कैसे प्रशासन ये सब रोकने में अभी तक नाकाम है। एनडीटीवी ने इन दोनों घटनाओं की पड़ताल की और कई हैरान करने वाली बातें सामने आ रही हैं। दिल्ली के बेबी केयर में जो हुआ उसके पीछे आग थी, लेकिन जिस चिंगारी से ये आग भड़की वो अवैध कारोबार के सिलेंडर से निकली थी। ये सामने आ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक पोल से आग शुरू हुई, पोल से आग कार में लगी, आग सिलेंडर तक पहुंची, सिलेंडर भरने का काम अवैध था। अभी तक अस्पताल का फायर एनओसी का रिकॉर्ड नहीं मिला है। पहले भी अवैध सिलेंडर के धंधे पर सवाल उठे थे। इस बेबी सेंटर को एक नवीन किंचक नाम का शख्स चला रहा था, वो इसका मालिक था। यहाँ पर रात के समय में 2 नर्स थी। आप ये जो तमाम इस वक्त यहाँ पर सिलेंडर देख रहे हैं, ये एक आरोप फिलहाल यहाँ के स्थानीय लोग लगा रहे हैं कि ये सिलेंडर्स को यहाँ पर इकट्ठा करते थे और उनकी रिफिलिंग करते थे। और ऐसे ही सिलेंडर फटने की वजह से 3 से 4 धमाके यहाँ पर हुए थे। ऐसे ही सिलेंडर फटने की वजह से आग और ज़्यादा फैल गई। यहाँ पर इस सेंटर के अंदर एक ही एग्जिट और एक ही एंट्री है, जिस वजह से और ज़्यादा मुश्किल हो गया बच्चों को रेस्क्यू कर पाना। पीछे के दरवाजे को तोड़कर स्थानीय लोगों ने बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला था। मैं देखता हूं 5-6 रखे। दिल्ली का हादसा कई सवाल पैदा कर रहा है। पोल की मरम्मत समय पर क्यों नहीं हुई थी? अवैध सिलेंडर का काम क्यों नहीं रोका गया? रिश्तेदारों को समय पर हादसे की सूचना क्यों नहीं दी गई? दिल्ली में बेबी केयर था तो राजकोट में गेमिंग जोन। राजकोट अग्निकांड की पड़ताल में कई बातें सामने आ रही हैं। गेमिंग जोन के पास फायर एनओसी नहीं था, रक्षा उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे थे, वेल्डिंग के लिए इजाजत नहीं ली गई थी, वेल्डिंग की चिंगारी पर्दों तक पहुंची और पर्दों से आग डीजल पेट्रोल के डिब्बों तक पहुंची। हादसा हो गया तो अब कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल की टीम के साथ मिलकर जितने भी वैज्ञानिक पुरावा इकट्ठे करने हैं वो इकट्ठे करने की कोई प्रयास चालू में है। हमारा प्रयास रहेगा कि जितनी से जल्दी हम लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी करके इसका चार्जशीट कर दें। वैसे एनडीटीवी की पड़ताल में ये भी सामने आ रहा है कि आग से सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, पानी के पाइप काम नहीं कर रहे थे। सवाल तो उठेंगे ही। बिना फायर एनओसी कैसे चल रहा था गेमिंग जोन? एनओसी के बारे में नगर निगम को क्या नहीं पता था? आग बुझाने वाले उपकरण चेक क्यों नहीं हुए? वेल्डिंग के काम में लापरवाही कैसे बरती गई? और सबसे बड़ा सवाल कि जिनकी मौत हुई उनका जिम्मेदार कौन है? ये पहला मामला नहीं है जब गुजरात में इस तरीके का कोई हादसा हुआ हो जहां पर लोगों ने अपनी जान गंवा दी हो। प्रशासन की अनदेखी की वजह से बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं टीआरपी गेम जोन मामले में ये देखना बेहद ज़रूरी होगा कि पुलिस और प्रशासन किस तरीके के कड़े कदम उठाती है। दिल्ली के बेबी केयर और राजकोट के गेम जोन की आग तो बुझ गई है, लेकिन क्या गारंटी है कि ऐसे हादसे भविष्य में नहीं होंगे? दिल्ली में मुकेश, शुभांग, तनुष्का और राजकोट में पारस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।